नमस्कार दोस्तों, आई होप सारे शेर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। भाई आज बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन के बारे में। देखो, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, मेरे चैनल पे कोई एक भी वीडियो आपको रिसेंटली ऐसी नहीं मिलेगी, जिसमें मैंने आपको बोला हो कि 4 तारीख को टाटा नेक्सॉन का यानी कि 4 अगस्त को टाटा नेक्सॉन का कोई फेस लिफ्ट या फिर नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने वाला है। मैंने आपको एक ही बात बोली थी कि इसमें कुछ नए अपग्रेड्स आ सकते हैं, तो वो अपग्रेड्स फाइनली आ चुके हैं, जिसको टाटा मोटर्स ने नाम दिया है कैमो एडिशन। जी हाँ, तो टाटा नेक्सॉन कैमो एडिशन जो है वो लॉन्च हो चुका है। और ये क्यों किया गया है? क्योंकि सिंपल सी बात है, देश की जो पुरानी बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी थी मारुति ब्रेजा, उसमें मारुति ने आपको पता है रिसेंटली बहुत तगड़े चेंजेस करे हैं, जहां पे लोगों ने 1.56 एमटी ले आए, टर्बो इंजन ले आए और साथ ही में अंडर बॉडी सीएनजी ले आए। तो टाटा मोटर्स का ये हमला है, अटैक है मारुति ब्रेजा के ऊपर, क्योंकि डेफिनेटली पिछले कुछ महीनों से जो टॉप पे कॉम्पैक्ट एसयूवी चल रही थी वो टाटा नेक्सॉन थी और मारुति ब्रेजा टॉप 10 से भी बाहर थी। तो क्या नई चीजें आई हैं, ऐसा क्या नया कर दिया टाटा मोटर्स ने अपनी नेक्सॉन के अंदर? तो चलिए समझते हैं कि क्या है ये कैमो एडिशन। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ऑनेस्ट ऑटोमोबाइल जर्नलिज्म देखने का शौक है। लेट्स गो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टाटा मोटर्स ने कैमो एडिशन जो है इस खुशी में भी लॉन्च किया है कि 10 साल हो चुके हैं टाटा नेक्सॉन को और 11 लाख से ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर बेस टाटा नेक्सॉन ओनर्स का हो चुका है। अनदर रीजन कैमो एडिशन को इस समय लाने का रीजन सिंपली ये भी है कि मारुति ब्रेजा जो है अब आपको पता है 7,40,000 रुपए में मिल रही है और टर्बो इंजन वहां पे आपको बेस मॉडल से भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि टाटा नेक्सॉन में भी आता है। यहाँ पे दो नए कलर ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, मुनार मिस्ट एंड कूर्ग क्लाउड। तो ये जो मुनार मिस्ट है थोड़ा सा ग्रीनिश वाइब आएगा और अगर हम कूर्ग क्लाउड की बात करें तो ये जो कलर है मेटालिक ग्रे है, तो इसमें थोड़ा सा आपको वाइब्स आएंगी मेटल टाइप की। नए अपग्रेड्स की बात कर लेते हैं कि कैमो एडिशन में ऐसा क्या है कि इसे कैमो नाम दिया गया है। इसके अंदर इन्होंने पहली बार 12.3 इंचेस का हारमन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। यूजुअली ये लोग जो है 10 इंचेस का देते थे, तो यहाँ पे 2.3 इंचेस एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेंगे। 10.25 इंचेस का हारमन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर नेविगेशन के ऑप्शंस भी मिलेंगे। कैमो एडिशन के अंदर इंटीग्रेटेड डैश कैम आपको देखने को मिलेगा, यानी कि बाहर से आपको लगवाने की जरूरत नहीं है। 360 कैमरा सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है। इंपैक्ट इवेंट की रिकॉर्डिंग भी होगी। 256 जीबी तक स्टोरेज का सपोर्ट है। नॉर्मल टाटा नेक्सॉन से डिफरेंशिएट करने के लिए कैमो के बैजेस आपको देखने को मिलेंगे बोथ फेंडर्स पे और साथ ही में कैमो थीम से रिलेटेड परफोरेटेड फ्रंट हेडरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जो छेद छेद वाले से हेडरेस्ट आपको मिलेंगे फ्रंट पैसेंजर्स के लिए। सो बेसिकली टाटा मोटर्स ने आइडेंटिटी जो है गाड़ी की अलग रखी है, नॉर्मल टाटा नेक्सॉन ओनर वर्सेस कैमो। अगर हम प्रीमियम फीचर्स की बात करें तो वॉइस असिस्टेड पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, लेदरएट सीट्स, 360 कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर, 9 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम विद सबवूफर, ADAS एस स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम विद हिल होल्ड। नेक्स्ट अगर हम इंजन ऑप्शंस की बात करें तो जो यूजुअल इंजन ऑप्शंस टाटा नेक्सॉन में आते हैं 1.2 लीटर टर्बो, 1.5 डीजल एंड 1.2 टर्बो ICNG, तो ये सारे के सारे एग्जैक्टली आपको सेम देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपको लग रहा हो कि ये कोई एक पर्टिकुलर वेरिएंट है जिसमें सारे फीचर्स आएंगे, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने कैमो एडिशन की पूरी एक सीरीज निकाली है। क्या प्राइसिंग है, कौन कौन से वेरिएंट्स है, वो अभी मैं आगे डिस्कस कर लेता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टाटा के जो ऑफिशियल हैं, जो सीनियर डिपार्टमेंट से विवेक श्रीवास्तव करके हैं, उन्होंने ये बोला है कि ये जो कैमो एडिशन नेक्सॉन का हम लेकर आए हैं, इसका मेन पर्पस है कि कंज्यूमर को एक प्रीमियम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना और साथ ही में इस फेस्टिव सीजन में दिवाली, धनतेरस वगैरह के आसपास टाटा नेक्सॉन की सेल्स को स्काई रॉकेट करना, बूस्ट करना। क्योंकि दोस्तों एक बात तो तय है कि मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट भी आ चुकी है और नो डाउट टर्बो इंजन आने के बाद, अंडर बॉडी सीएनजी आने के बाद डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा सेल्स जो है नेक्सॉन की खाने वाली है। तो बेसिकली टाटा मोटर्स ने तैयारी पूरी कर ली है। पर क्या ये ब्रेजा को हरा पाएगी, इसका पता करते हैं कि इन्होंने जो प्राइसिंग रखी है, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो बहुत अच्छी है, फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, पर दोस्तों क्योंकि ये रियल चैनल है तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये गाड़ी आपके लिए है भी। क्योंकि भैया जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रही है, क्या आपके पास बेटर ऑप्शंस भी अवेलेबल है? लेट्स चेक इट आउट। क्रिएटिव एमटी की स्टार्टिंग हो रही है 9.99 लाख, क्रिएटिव AMT 11.09 लाख, क्रिएटिव DCA 11.59 लाख। मैं आपको सच बताऊं, मेरा मूड खराब हो चुका है ये प्राइसिंग देख के। तो बाकी प्राइस जो है आप पढ़ लेना, क्योंकि ये 9.99 से 13.94 लाख तक जा रही है। अब इससे पहले आप ये सोचो कि मेरा मूड खराब क्यों हो गया प्राइसिंग देख के। देखो, प्राइसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने प्रीमियम फीचर्स दिए हैं तो वो गाड़ी तो महंगी होगी ही। पर समझ मुझे ये नहीं आ रहा कि इस 9,99,000 रुपए वाली, जो दिखने में दूसरी नेक्सॉन जैसी ही है, आप कैसे कंपीट करोगे मारुति ब्रेजा से,
जो 7,40,000 रुपए में मिल रही है। आप कैसे कंपीट करोगे स्कोडा काइलैक से, एक्सयूवी 3XO से? उनके प्राइसिंग तो ऑलरेडी बहुत कम है। आई मीन जो नॉर्मल टाटा नेक्सॉन है उसका प्राइस भी कम है, पर इसमें कैमो एडिशन वाला ऐसा क्या हो गया? आई एम फेल टू अंडरस्टैंड। भाई अगर आपको कोई अपग्रेड लाना ही था तो आप टाटा नेक्सॉन कैमो की लाज बचाने के लिए इसमें 1.5 NA इंजन डाल देते, तो इसको कोई अपग्रेड मानता ना। मतलब वो वैसे भी अगर आप पावर टू वेट रेशियो देखोगे, सियारा से बेटर परफॉर्म करेगा नेक्सॉन के अंदर। तो ये कैमो में क्या अपग्रेड आया है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। इसकी टू बी ऑनेस्ट कोई नीड नहीं थी। ये मेरे लिए कुछ इसी तरीके से है जैसे टाटा मोटर्स ने एक एल्ट्रॉस का रेसर एडिशन निकाला, जिसकी किसी को नीड नहीं थी। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जस्ट बिकॉज ये कैमो एडिशन है, इसमें 2-4 चीजें और मिल रही है, बैजिंग वैजिंग यहाँ लग गई है, तो क्या आप 1.5-2 लाख रुपए ज्यादा दे दोगे इस बात के लिए? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझको भी पता चले कि भाई ये जो स्ट्रेटेजी है टाटा मोटर्स की बहुत सही तरीके से काम करेगी या फिर नहीं करेगी। क्योंकि दोस्तों अगर आपको 1.2 टर्बो लेना है, ICNG लेना है या फिर डीजल लेना है, तो वो तो दूसरी नॉर्मल नेक्सॉन्स में भी अवेलेबल है। पिछले कुछ दिनों से मुझे काफी कमेंट्स आ रहे थे कि यार टाटा नेक्सॉन का फेसलिफ्ट आ रहा है और टाटा नेक्सॉन का नेक्स्ट जनरेशन 4 अगस्त को लॉन्च होगा, आप उसके बारे में बताइए। और मैंने इसके बारे में कभी वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता था कि ये कहां से आ गया। मुझे ये जरूर पता था कि कुछ वेरिएंट्स में अपग्रेड आएगा, एक मिड साइकिल अपडेट जरूर करेंगे टाटा मोटर्स नेक्सॉन के अंदर, क्योंकि भाई ये लोग ऐसा करते हैं जब भी कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी आती है, स्पेशली अगर ब्रेजा का कोई अपडेट आता है। पर ये चीजें देखने के बाद आई एम फेल टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये लोग ब्रेजा से कंपीट करेंगे इस पर्टिकुलर प्राइसिंग के साथ, क्योंकि ये 9,99,000 एक्स शोरूम है भाई। क्या बात कर रहे हैं? तो यानी कि ये 9,99,000 ऑन रोड आते आते आपको कहीं ना कहीं 10,99,000 का पड़ेगा। तो भैया ये क्या कैमो एडिशन है, ये कैसे मार्केट कब्जाओगे आप? या तो देखो टाटा मोटर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है कि इन लोगों ने मारुति ब्रेजा को जो है बीट कर दिया है, जो कि सच बात है। पिछले 5-6 महीनों में नेक्सॉन की सेल बहुत तगड़ी हुई है, ब्रेजा को धो धो कर मारा है नेक्सॉन ने। पर उसके रीजंस थे भाई, ब्रेजा के अंदर कमियां थी, जो कमियां अब मारुति ने इंप्रूव कर दी है। और फनी बात पता है क्या है? इंटीरियर अभी भी ब्रेजा के भले सुंदर ना हुए हो, पर जिनको ब्रेजा लेनी होती है वो इंटीरियर्स के लिए कभी ले ही नहीं रहते भाई। वो तो 4 सिलेंडर CNG और 1.5 इंजन के लिए ले रहे थे, उसके अंदर मारुति ने टर्बो और डाल दिया, 6 गियर और कर दिए, 13 का कंप्रेशन रेशो कर दिया एनए का। तो आने वाले 1-2 महीने में पता चल जाएगा कि टाटा नेक्सॉन अपनी पोजीशन बरकरार करने में बिल्कुल एक्सपर्ट रहती है कि नहीं रहती है, या फिर मारुति ब्रेजा वापस से डीथ्रोन कर देगी नेक्सॉन को, यानी कि अपना ताज जो है वापस ले लेगी। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि सच ये है, ना ही ये कैमो एडिशन परफेक्ट है और ना ही मारुति ब्रेजा ने जो फीचर्स का सेग्रीगेशन करा है ना कि सब टर्बो में दे दिया, परफेक्ट वो भी नहीं है। तो इसीलिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूं कि दोनों गाड़ियां टक्कर की हैं, दोनों में कुछ कुछ कमियां चल रही हैं। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं इस कैमो एडिशन पे पैसे वैसे नहीं लगाता भाई, मैं नॉर्मल नेक्सॉन लेता और मैं पैसे बचाता 2 से 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए, और मैं उससे ट्रिपों पे ट्रिपे मारता अपनी सर्विस मेंटेनेंस, या फिर कल को जब E25 पेट्रोल आएगा उसमें अगर मेरे इंजन में कोई तकलीफ आती तो वो बैकअप में बचा कर रखता। कुछ भी नहीं तो 2-3 लाख की FD करा देता, वहां से भी मेरी रिकवरी होती रहती और मेरा प्रिंसिपल मनी मूलधन बचा रहता। ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे थे टर्बो वर्सेस GT। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, हाइप द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।